अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर जे एन के टेक। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको वेक्टर वर्सेस रास्टर डेटा मॉडल्स बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीआईएस में जो डेटा यूज़ होता है वो जियो स्पेशियल डेटा, सिर्फ वही डेटा यूज़ होता है जो जियो स्पेशियल होता है, जिसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं या जियो रेफरेंस्ड होता है, यानी लोकेशन होती है उसके साथ। अभी उसमें जो डेटा टाइप्स हैं जीआईएस में जो यूज़ होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है वेक्टर डेटा, दूसरा होता है रास्टर डेटा। और मॉडल का मतलब क्या है, यानी वेक्टर और वर्सेस रास्टर डेटा मॉडल्स यानी सिंप्लीफाइड वर्जन किसी भी चीज़ का। वेक्टर डेटा क्या होता है, पॉलीगॉन, जैसे पॉलीगॉन हो गया, पॉइंट हो गया, लाइन हो गई, ये डिस्क्रिट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। जबकि रास्टर डेटा ग्रिड्स की सूरत में होता है और कंटिन्यूस होता है, एक पिक्चर की तरह होता है। जैसे कि ये दोनों का डिफरेंस है। अभी ये जो आप देख रहे हैं वेक्टर डेटा मॉडल, ये जो मेरा माउस आप देख रहे होंगे टिक माउस का, ये है लेफ़्ट साइड पे, ये है डिस्क्रिट मॉडल, डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स का है। ये वेक्टर डेटा मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर पॉलीगॉन की लाइन नज़र आ रही है आपको, पॉइंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स हैं, और जो कंटिन्यूस नहीं है। जबकि राइट हैंड पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के, जहाँ पे मेरा माउस अभी मैं ले जा रहा हूँ, ये है कंटिन्यूस फिनोमेना। ये रास्टर डेटा है जो ग्रिड्स की सूरत में होता है, कंटिन्यूस होता है। उसके बाद ये एलिवेशन डेटा है, ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल का डेटा है, एलिवेशन को शो कर रहा है। इसमें दोनों को दिखाया गया है, डिस्क्रिट को भी दिखाया गया है और कंटिन्यूस को भी दिखाया गया है, यानी रास्टर और वेक्टर डेटा दोनों को दिखाया गया है। अभी ये जो पिक्चर है, ब्लैक लाइंस जो ऊपर हैं उसको छोड़ के, ये क्या है हमारा, ये हमारा रास्टर डेटा है, पूरा मॉडल है, रास्टर मॉडल है। उसके ऊपर जो लाइंस हैं ये हैं कंटोर लाइंस, ये हमारे क्या हैं, डिस्क्रिट हैं, ये वेक्टर डेटा है, यानी ये वेक्टर मॉडल हो गया। और जो तस्वीर है हमारी बैकग्राउंड में इसके लाइंस के, वो क्या है, वो रास्टर मॉडल है। ये दोनों एलिवेशन को शो कर रही हैं, ये लाइंस भी एलिवेशन को शो कर रही हैं जो वेक्टर में शो कर रही हैं, और ये जो कलर्स हैं ये भी शो कर रहे हैं एलिवेशन को, लेकिन ये किस में, रास्टर मॉडल में। अभी नेक्स्ट में चलेंगे। ये क्या है, हमारे डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये है पॉइंट, ये है लाइन और ये है पॉलीगॉन, ये डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारा वेक्टर डेटा, ये वेक्टर डेटा है। और आगे अगर हम लोग जाएंगे, रास्टरिंग, इसको हम लोग वेक्टर डेटा को किस में कन्वर्ट किया है, रास्टर में। जब कन्वर्ट हम लोग करेंगे तो इस तरह होगा, जो प्रोसेस होगा वो इस तरह होगा, यानी डिस्क्रिट ऑब्जेक्ट्स एक पिक्चर बन जाएगी। पिक्चर में क्या होते हैं, ग्रिड्स होते हैं, जिसको हम लोग पिक्सेल्स कहते हैं। एक पिक्चर में भी होता है जिसकी पिक्सेल्स ज़्यादा होते हैं उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, जिसके कम होते हैं उसकी रेजोल्यूशन कम होती है। तो उसी तरह ही अभी ये जो पॉइंट था, ये रास्टर जब हम लोग करेंगे तो ये एक खाना बन जाएगा, ये एक ग्रिड बन जाएगा जिसकी अपनी एक वैल्यू होगी। और इसी तरह ये लाइन के भी डिफरेंट ग्रिड्स बन जाएंगे जिसको शो करेंगे। इसी तरह पॉलीगॉन के भी वो ग्रिड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं इस तरह। अभी ये हमारा पॉइंट है, ये रास्टर में है, जब रास्टर कर देंगे हम लोग वेक्टर डेटा को। और ये हमारी लाइन है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, और ये ग्रीन कलर में हमारा पॉलीगॉन है। ये सारे जो डिफरेंट सेल्स हैं या ग्रिड्स हैं, हर ग्रिड की अपनी वैल्यू होती है, वो किसको दिखा रहे हैं, अभी पॉलीगॉन को शो कर रहे हैं। अभी ये कहता है कि जब हम लोग वेक्टर डेटा को रास्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन हमारी थोड़ी सी लॉस होती है। उसको आप कैसे देख सकते हैं कि ये जैसे आप देखें कि ये जो पॉइंट है वो इस जगह पे आ रहा है, लेकिन जब हम लोग रास्टर में करेंगे तो वो पूरा खाना बन जाएगा, एक ग्रिड बन जाएगा जिसमें इतना हिस्सा लॉस होगा। इसकी सही मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये देखें, ये वेक्टर डेटा है, ब्लैक लाइन, और ये जो ग्रिड्स हैं ग्रीन में, ये रास्टर डेटा है। अभी जब हम वेक्टर डेटा को रास्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एरियाज़ आप देख सकते हैं, ये माउस का जहाँ पे टिक है, ये एरिया लॉस हो रही है इंफॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं साइडों से, यहाँ पे भी लॉस हो रही है।
तो इस तरह जब वेक्टर डेटा को रास्टर में कन्वर्ट करते हैं तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है। उसके बाद हम लोग बताएंगे ये है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन रास्टर फॉर्मेट। अभी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग रास्टर में वो करेंगे, स्टोर करेंगे, तो इस तरह उसकी हर ग्रिड की अपनी वैल्यू होती है। ये आप देख सकते हैं 0 और 1 की सूरत में, 2, ये 1, फिर 2, ये 3, ये हर ग्रिड की अपनी वैल्यू होती है। ये कहता है कि नो पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगॉन, जस्ट सेल्स विद सेम वैल्यू। ये सेम वैल्यू के साथ सेल्स होते हैं, हर सेल की अपनी वैल्यू होती है रास्टर में। जैसे कि ये है, ये हमारा पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये 1 को शो कर रहा है, ये 2 क्या लाइन है हमारी, 2 वाले जितने भी सेल्स हैं ये लाइन को शो कर रहे हैं ब्लू में। और पॉलीगॉन को कैसे 3 में शो कर रहे हैं, सारे ग्रीन कलर में पॉलीगॉन है जिनकी वैल्यू सबकी 3 है, और बाकी सेल्स जो खाली हैं वो सब 0 होंगे। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। अभी ये क्या वेक्टर फीचर्स हैं, ये हमारा एक वेक्टर आप मैप भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं। ये वेक्टर फीचर्स हैं हमारे, ये लाइंस हैं, ये रेड में पॉइंट है, स्कूल को शो कर रहा है, ये लाइन वाले रोड्स को शो कर रही हैं लाइंस हमारी। अब ये कलर किसको शो कर रहा है, ये हमारे कमर्शियल एरिया को कर रहा है, और ये कलर हमारे एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल एरिया को शो कर रहा है, जबकि ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, और ये ओपन स्ट्रीट है, ये ओपन स्पेस है, सॉरी, ये रेजिडेंशियल एरिया, ये कलर ये भी रेजिडेंशियल एरिया है। तो इस तरह से हम लोग कलर्स को दिखा सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। और ये कलर, सॉरी, ये ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटी का है। नेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद ये है पॉलीगॉन्स एज वेक्टर इन रास्टर। अभी हम आपको दिखाएंगे पॉलीगॉन्स को। ये जो कलर में है ये पॉलीगॉन, ये रास्टर में है, और ये जो लाइंस में है इसको कवर कर रही हैं, ये किस में है, ये वेक्टर में है। ये दोनों, ये रास्टर है और ये लाइन वेक्टर को शो कर रही है। ये एक पॉलीगॉन है। ये जो कलर के जो सेल्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, रास्टर डेटा को, और जो लाइंस हैं वो वेक्टर को। रास्टर डेटा मॉडल, रास्टर डेटा मॉडल क्या होता है, कंटिन्यूस सरफेस होता है, एन एरिया ऑन ग्राउंड विद एलिवेशन 136, ये जैसे देख सकते हैं आप। ये एक ग्रिड है, ये जो एलिवेशन का है, ये जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कितने वो रास्टर डेटा में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, किस किस तरह के होते हैं। ये एक जो जिस डेटा की एग्जांपल है, ये है एलिवेशन का डेटा, डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। उसका हर सेल यानी हर ग्रिड, ये खाने जो हैं, हर पिक्सल एक वैल्यू को शो कर रहा है। किस चीज़ की वैल्यू को, एलिवेशन यानी ऊंचाई। जैसे कि ये एक सेल है, इसकी जो एलिवेशन है वो कितनी है, 136 मीटर फ्रॉम सी लेवल। उसके बाद रास्टर के ग्रिड्स इस तरह होते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, इस तरह खाने होते हैं। जो इस तरह होती हैं वो रोज़ होती हैं, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी रोज़ और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। अभी ये जो एक्स पिक्सल है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 3, इस तरह हम लोग लिखेंगे। अगर ये इधर होता तो हम लोग क्या कहते कि कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर ऑल्सो 3। तो इस तरह से हम लोग इसको काउंट करते हैं। उसके बाद ये रास्टर डेटा इस तरह के होते हैं। सेटेलाइट इमेज भी हो सकती है, वो सेटेलाइट इमेज आपकी लैंडसैट की भी हो सकती है, मॉडिस की भी हो सकती है, सेंटिनल की भी हो सकती है, एक्सेट्रा। डिजिटल फ़ोटो भी हो सकता है, और डिजिटल एलिवेशन मॉडल भी हो सकता है, जिसकी हम लोगों ने पीछे आपको ये एग्जांपल दिखाई। और उसके अलावा स्कैन मैप भी हो सकता है, जो हम लोग स्कैनर स्कैन करते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होती है, वो ऐसे होती है कि हर सेल की साइज़ होती है। अभी जैसे कि ये 30x30 है रेजोल्यूशन, और इसकी अगर हम लोग रेजोल्यूशन ज़्यादा करेंगे, जैसे 15 करेंगे, तो वो खाना छोटा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन होगी उतने ये ग्रिड्स छोटे छोटे होंगे, उतनी डिटेल आएगी। जितने ये ग्रिड्स बड़े होंगे उतनी डिटेल कम होगी, रेजोल्यूशन उतनी कम होगी। अगर इसकी जगह पे 15x15 होता तो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती।
30x30 है, उसकी एज 13x30 की मीटर रेजोल्यूशन कम है एज़ कम्पेयर टू 15x15 रेजोल्यूशन। वीडियो का ये पार्ट तो हो गया। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आर्क मैप में, ताकि आपकी कन्फ्यूजन और भी आपके आइडियाज़ क्लियर हों। अभी ये हमने आर्क मैप में खोले हुए हैं दोनों डेटा। अभी ये बैक में जो बैकग्राउंड में हमने खोला हुआ है वो बेस मैप है, वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मैप है, जो सैटेलाइट इमेजिनरी है। और आगे जो हमने ये दिखाए हुए हैं उसके ऊपर ये हमने पॉलीगॉन्स हैं, ये लाइंस हैं, ये जैसे लाइन हो गई, और ये पॉइंट है, ये क्या है, डिस्क्रीट डाटा है। जैसा कि ये पॉइंट है, इसको हम लोग अनचेक करेंगे, चेक करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो वेक्टर डेटा होता है हमारा, वो डिस्क्रीट डेटा होता है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन्स में होता है, उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और जियोमेट्री भी होती है। उसके अलावा उस वो जो स्टोर होता है वो शेप फाइल में होता है या फीचर क्लास में होता है, ये दोनों उसके फॉर्मेट्स होते हैं। और जबकि रास्टर डेटा होता है वो इमेज में होता है, टिफ में होता है, एक्सेट्रा में होता है, या जेपीजी में होता है, जेपीईजी में होता है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट है, जैसे इसको रेड कलर का, इसको हम लोग अनचेक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा, चेक करेंगे तो चेक हो जाएगा। ये क्या है, सिंप्लीफाइड है, उसका रास्टर डेटा के ऊपर है, ये एक पॉइंट है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ फुटबॉल ग्राउंड का, ये जो फुटबॉल ग्राउंड है, ये इसको मैं अगर इसके वेक्टर डेटा को अनचेक करूँगा, अनचेक हो जाएगा, नीचे इसके रास्टर डेटा है, चेक करूँगा वेक्टर डेटा आ गया। अब ये बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को अनचेक करूँगा तो ये रास्टर डेटा नीचे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं दोबारा चेक करूँगा तो ये वेक्टर डेटा इसके ऊपर नज़र आ रहा है। और अभी जैसे कि इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इस पॉइंट को, ये वेक्टर डेटा को राइट क्लिक करके ओपन करूँगा इसके एट्रीब्यूट, तो ये नीचे एट्रीब्यूट्स के आ गए, इसका नाम आ जाएगा, लोकेशन का, उसके XY आ जाएंगे, उसकी शेप आ जाएगी कि ये पॉइंट है। उसके बारे में और कोई अगर इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड न्यू फील्ड से जाकर हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस क्लियर हो गई होगी वेक्टर वर्सेस रास्टर डेटा मॉडल। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।